आज के मुख्य समाचार। कुल्लू जिले में भूकंप। 34.97 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया पवित्र स्नान। नवनियुक्त उपाध्यक्ष ने आज शिमला में पदभार संभाला। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पे निशाना साधा। सीएम सचिवालय में मीडिया से आज रूबरू हुए। एचआरटीसी में युवक और महिला से चिट्टा बरामद। अब समाचार विस्तार से। यह घटना बेहद ही गंभीर है। एचआरटीसी में युवक और महिला से चिट्टा बरामद होने का मामला समाज और सुरक्षा व्यवस्था के लिए चिंता का विषय बन चुका है। नशे के बढ़ते मामलों से न केवल व्यक्तिगत जीवन प्रभावित होते हैं, बल्कि यह समाज में भी कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। पुलिस की विशेष जांच इकाई एसआईयू टीम ने ऊना जिले के हरोली के सीमावर्ती गांव पंडोगा में एचआरटीसी की बस में 8.53 ग्राम चिट्टा लेकर जा रहे एक महिला और युवक को पकड़ा है। पुलिस ने प्रियंका निवासी ऊना बाजार और राहुल निवासी पोलिया बीत को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मादक द्रव्य पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज करके जांच भी शुरू कर दी है। गिरफ्तार महिला का पति पहले ही चिट्टे के केस में जेल की सलाखों में है। जानकारी के अनुसार एसआईयू विंग को गुप्त सूचना मिली थी कि शाम को अमृतसर से ऊना जा रही एचआरटीसी बस में कोई चिट्टा लेकर जा रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने दोपहर के समय पंडोगा में नाकाबंदी कर दी। इस दौरान जैसे ही एचआरटीसी बस पंडोगा में पहुंची तो एसआईयू टीम ने बस को चेकिंग के लिए रोक लिया। पुलिस ने शक के आधार पर एक महिला और युवक की तलाशी ली तो उनके पास से चिट्टा बरामद हुआ। नशीले पदार्थ की मात्रा 8.53 ग्राम पाई गई। इसके बाद पुलिस ने महिला और युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज करके जांच भी आरंभ कर दी है। पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने बताया कि पुलिस ने नशा माफिया के खिलाफ विशेष अभियान चला रखा है। इसी के तहत पंडोगा में एचआरटीसी बस में चिट्टा लेकर जा रही एक महिला व युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। माँ गंगा, माँ यमुना और अदृश्य माँ सरस्वती के पवित्र संगम में श्रद्धा और आस्था की डुबकी लगाने के लिए करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच रही है। इसी क्रम में वसंत पंचमी के अमृत स्नान पर महाकुंभ में अब तक शरणार्थियों की संख्या 35 करोड़ तक पहुंच चुकी है। सोमवार को सुबह 8 बजे तक 62 लाख श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में पावन डुबकी लगाई। इसके साथ ही महाकुंभ में शरणार्थियों की कुल संख्या 35 करोड़ के पार हो गई है। अभी महाकुंभ के 23 दिन शेष है और पूरी उम्मीद है कि शरणार्थियों की संख्या 50 करोड़ के ऊपर जा सकती है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं की भी सराहना की है और कहा कि इस आयोजन में भाग लेने वाले श्रद्धालु भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ केवल भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत है। वसंत पंचमी के अवसर पर त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान कर रहे श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। उत्तर प्रदेश सूचना विभाग के अनुसार 8 बजे सुबह 62 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। 2 फरवरी तक 34.97 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पवित्र स्नान पर पहुंच चुके हैं। महाकुंभ 2025 का अंतिम अमृत स्नान आज वसंत पंचमी के अवसर पर हो रहा है। कुल्लू जिले में हाल ही में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। स्थानीय लोगों ने इस दौरान हल्के से लेकर मध्यम स्तर तक झटके महसूस किए हैं। प्रशासन स्थिति पर निगरानी रखे हुए है। भूकंप का केंद्र कुल्लू में जमीन के अंदर 5 किलोमीटर की गहराई पर था। इसकी तीव्रता पैमाने पर 3.4 आंकी गई। सुबह करीब 6:50 पर आए भूकंप से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। भूकंप के झटके कुल्लू से लगते मंडी व शिमला जिले के कुछ क्षेत्रों में भी महसूस किए गए। भूकंप के झटके महसूस होते ही कई लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। विशेषज्ञ के अनुसार भूकंप के आने की मुख्य वजह धरती के अंदर प्लेटों का टकराना है। धरती के भीतर 7 प्लेट्स होती हैं जो लगातार घूमती रहती है। जब ये प्लेटें किसी तरह आपस में टकराती है, इस तरह के कोने मुड़ने की वजह से वहां दबाव बनता है और प्लेट्स टूटने लगती है। इन प्लेट्स के टूटने से अंदर की एनर्जी बाहर आने का रास्ता खोजती है। इसकी वजह से धरती हिलती है और इसे भूकंप कहा जाता है।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में एक प्रेस वार्ता के दौरान विधानसभा के मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने भाजपा विधायक दल के विधायक प्राथमिकता बैठक का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार के तहत हिमाचल में विधायकों का अपमान किया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बतौर मुख्यमंत्री जिन टेंडरों का शिलान्यास उन्होंने किया था वे सभी अब रोक दिए गए। इसके अलावा जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि वर्तमान सरकार में विधायकों को घंटों तक बिठाकर उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, जिससे उनका अपमान हो रहा है। उन्होंने इस स्थिति को लेकर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि अब भाजपा विधायक इन बैठकों का बहिष्कार करेंगे। हिमाचल प्रदेश में बहुत लंबे समय से एक परंपरा रही है कि जब बजट सत्र होता है तो बजट सत्र से पहले जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं यानी विधायक हैं वो अपने क्षेत्र से संबंधित विकास कार्य से जुड़े हुए विषयों पर अपनी बात कर सके और बात करने के साथ साथ में कि मेरी इस बार मेरे विधानसभा क्षेत्र में प्राथमिकताएं क्या हैं, पीडब्ल्यूडी में कौन सी सड़कें बननी चाहिए, पीडब्ल्यूडी में हमको कौन सा पुल बनना चाहिए, कौन सा भवन बनना चाहिए, आईपीएच में कौन सी स्कीम्स बननी चाहिए। क्योंकि जनप्रतिनिधि होने के नाते एक चुने हुए विधायक के पास जमीनी जानकारी होती है और उस जानकारी के आधार पर लोगों के साथ में जनप्रतिनिधि वहां पर जो और होते हैं, जो पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, उनके माध्यम से जो सुझाव आते हैं कि हमारे इस इलाके के लिए इस योजना के माध्यम से आप अपनी बात विधायक प्राथमिकता में कहते हुए बजट का प्रावधान करें। विधायक सुंदर सिंह और परंपरा है, इसलिए इस परंपरा के अंतर्गत एक विषय यह भी रहता है कि आगामी जो बजट सत्र आ रहा है उस बजट सत्र में आपके सुझाव क्या है, मित्र व्यर्थता से संबंधित क्या सुझाव है, रेवेन्यू जनरेट करने की दृष्टि से क्या सुझाव, उन सारी बातों को लेकर के इस विधायक प्राथमिकता की बात में चर्चा होती है और ये बैठक मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में होती है और मुख्यमंत्री और बीच में संबंधित विधायक के कुछ प्रश्नों के जवाब के लिए मंत्री बीच में इंटरवीन करते हैं। पिछले 2 वर्षों से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और 2 वर्षों से जो हमारे चुने हुए विधायक ऑपोजिशन के विशेष तौर से मैं जिक्र करना चाहूंगा, परंपरा के हिसाब से उसका पालन करते हुए विधायक प्राथमिकता की बैठकों में जाते रहे। लेकिन हमें इस बात को लेकर के अफसोस है कि 2 वर्ष के कार्यकाल में ऑपोजिशन के विधायकों की डीपीआर बनने की प्रोसेस अधिकांश जगह पर हुई ही नहीं है। मैं अगर अपनी ही बात कहूं, बाकी अगर विधायक अपने अपने क्षेत्र की बात कहना चाहेंगे तो मैं कहूंगा कि वो भी कह सकते हैं कि वो स्पेसिफिक इश्यूज को लेकर के जो हमने प्राथमिकता दी है, पीडब्ल्यूडी में दी है, आईपीएच में दी है, उसकी डीपीआर बनाने की प्रोसेस ही शुरू नहीं और 2 वर्ष कार्यकाल कांग्रेस का पूरा हो चुका है, कांग्रेस की सरकार का पूरा हो चुका है। ये तीसरी विधायक प्राथमिकता की बैठक है। जब आपको डीपीआर ही नहीं बनानी तो निश्चित रूप से उसके बाद फिर विधायकों के कहने पर काम कैसे हो। और उससे आगे बढ़कर के एक और चीज को लेकर के हिमाचल प्रदेश में एक नई परंपरा शुरू कर दी कि डीपीआर जो बन करके तैयार हो भी गई है पिछली, उसमें भी लिस्ट बना करके मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत की जा रही है कौन सी डीपीआर हमको नाबार्ड के सामने पेश करनी है, नाबार्ड को फॉरवर्ड करनी है। और उसमें फिर जो है भारतीय जनता पार्टी यानी कि विपक्ष के विधायकों के
जो डीपीआर बनी है उनके सामने कांटा लगता है और सिर्फ कांग्रेस के विधायकों की और कांग्रेस के विधायकों में से भी उन विधायकों के लिए प्राथमिकताएं तय हो रही है जो मुख्यमंत्री के करीब है, नजदीक है। शिमला में आज हुए सचिवालय में विधायक प्राथमिकताओं की बैठक का विपक्षी दलों के विधायकों ने बहिष्कार किया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की, जिसमें राज्य के विकास कार्यों के लिए प्राथमिकताओं पर चर्चा होनी थी। विपक्षी विधायकों का कहना है कि उन्हें बैठक में उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया और सरकार की नीतियों में पारदर्शिता की कमी है, जिससे वे इस बैठक में शामिल नहीं हुए। मुख्यमंत्री सुक्खू ने विपक्ष के इस कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है और सरकार राज्य के समग्र विकास के लिए काम कर रही है। मुझे ये समझ नहीं आया जब मैं आज विधायक प्राथमिकता की बैठक ले रहा था, कांग्रेस के विधायक बोल रहे थे कि हमारे क्षेत्र में जो नाबार्ड की प्राथमिकता उसमें पैसा नहीं किया गया। तो मैंने आज लिस्ट देखी और मंत्री मंडल के सदस्य बोल रहे थे कि हमारी जो प्रायोरिटी डीपीआर है वो कहाँ है। अब लिस्ट में पढ़ के बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा नाबार्ड का पैसा गया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये तथ्य कह रहे हैं। मैं पढ़ना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि ये वॉकआउट जो करते हैं ये सिर्फ राजनीति दृष्टिकोण देखकर वॉकआउट करते हैं। जब इन्होंने देखा कि हमारे सारी प्रायोरिटी हमारे क्षेत्र की चली गई है, तो उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा पैसा पिछले 2 साल में और उससे पहले भी जयराम ठाकुर जी के विधानसभा क्षेत्र में नैना देवी में 124 करोड़ रुपया 2 साल में नाबार्ड की सड़कों के लिए दिया गया और उनकी जो लिमिट थी 173 करोड़ रुपया वो पूरी हो चुकी है। 2 साल में कितना दिया? 123 करोड़। आपको और बताना चाहता हूँ, करसोग में तो भारतीय जनता पार्टी जीती है। 127 करोड़ रुपया हमारे द्वारा दिया गया और उनकी 174 करोड़ रुपए की लिमिट पूरी हो चुकी है। 2 साल में दिया गया पैसा है ये 2 साल में। सुंदरनगर में 82 करोड़ रुपया दिया गया, नाचन में 45 करोड़ रुपया दिया गया, हमारा दिरंग में 50 करोड़ रुपया दिया गया, जोगिंदरनगर में 50 करोड़ रुपया दिया गया और इनको 50 देने के बाद इनकी 172 करोड़ की लिमिट पूरी हो चुकी है। धर्मपुर में 38 करोड़ रुपया दिया गया, सिराज में 50 करोड़ रुपया देकर 172 करोड़ से भी ज़्यादा दिया गया, क्योंकि 172 करोड़ 44 लाख हुआ। तो हमने सोचा प्रतिपक्ष के नेता है, इनकी इस योजना को भी अप्रूव कर दिया जाए। जब नाबार्ड से वापिस आती है एक लिमिट के बाद, हमने वो भेदभाव नहीं रखा। सरकाघाट में 93 करोड़ दिया गया, बल में 60 करोड़ दिया गया, मंडी में जो अनिल शर्मा जी का विधानसभा क्षेत्र है 73 करोड़ रुपया दिया गया 2 साल में। ये योजनाएं सारी नाबार्ड को रजिस्ट्रेट की गई है और उसमें पैसा दिया गया। जो हमारे यहाँ जो कांग्रेस के विधायक हैं, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि इनके अभी जो 172 करोड़ की लिमिट है वही नहीं पूरी होगी। अब जसवा परागपुर में हमारी सरकार बनने के बाद भी हमने वहाँ 173 करोड़ रुपया हमने वहाँ दिया। तो ये सारी चीजें हमने जो है योजना के अंतर्गत दी गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार वॉकआउट कर रही है वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आज शिमला में एचआरटीसी के नवनियुक्त उपाध्यक्ष अजय वर्मा ने शिमला एचआरटीसी मुख्य कार्यालय शिमला में पदभार ग्रहण किया। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता इस अवसर पर मौजूद रहे। साथ ही उपाध्यक्ष अजय वर्मा द्वारा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार भी व्यक्त किया गया। कि आज तो मैं अभी ज्वाइन करूंगा, लेकिन मैं आपके माध्यम से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद हूं। और जो कहते हैं व्यवस्था परिवर्तन, तो वो मेरे रूप में आपको नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने एक आम कार्यकर्ता से मैंने एक छोटा सा सीआर के चुनाव से शुरू किया था। उसके बाद मैं जनरल सेक्रेटरी बना NSUI का, इलेक्टेड डीएवी कॉलेज कांगड़ा से, फिर प्रेसिडेंट बना डीएवी कॉलेज कांगड़ा से। उन्हीं के समय में वो मेरे अध्यक्ष थे। उसके बाद उनके पीछे पीछे हाथ पकड़ के युवा कांग्रेस में भी जिलाध्यक्ष रहा कांगड़ा का।
उसके बाद युवा कांग्रेस में महासचिव रहा हिमाचल प्रदेश का, और उसके बाद जब वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने तो उन्होंने मुझे सेक्रेटरी बनाया, पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, फिर महासचिव बनाया, और आज आपके सामने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है तो मैं उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से, और पूरे अपने जो भी हमारे HRTC के साथी हैं कि मैं उनके विश्वास पे, और जो जनता ने मुझ पर विश्वास किया है उन पे पूरा खरा उतरने की कोशिश करूँगा, और ईमानदारी से कहता हूँ कि ईमानदारी से काम करूँगा, पूरा जितना भी मेरे से हो सकेगा दिन रात करके लोगों की सेवा करूँगा। और इस विभाग के बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा क्योंकि अभी आज ज्वाइन करूँगा, और उसके बाद मैं जब देखूँगा इसमें जो भी हो सकेगा फिर मैं आपसे एक बार ज़रूर मिलूँगा। पर आपके मैं फिर से धन्यवाद कर रहा हूँ कि आपने एक छोटे से कार्यकर्ता के लिए इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे साथ मेरे बड़े भाई हैं, गुड्डू भाई जी हैं, तमाम पार्षद यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर कांग्रेस के साथी हैं, मेरे हमारे हिमाचल प्रदेश के सेक्रेटरी हैं, नवनीत जी हैं, कुलदीप जी हैं, पंकु जी हमारे पार्लियामेंट के पूरे चंबा कांगड़ा के जिला अध्यक्ष हैं, छतर जी आए हुए हैं, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तमाम हमारे साथी यहाँ पर आए हुए हैं, बलदेव भाई सेक्रेटरी हैं, सब आए हुए हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, और HRTC कॉरपोरेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो सब यहाँ पर मुझसे मिलने आए। आपसे भी सहयोग चाहूँगा, आशीर्वाद का।